गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा लाइन जो इमेजिनरी लाइंस है किसी भी चार्ज बॉडी के अक्रॉस, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जनरेट होता है। इसके बारे में आपको आज जानना है। इसको कैसे स्केच किया जाएगा, कैसे डायग्राम में दिखाया जाएगा, ये आपका जानना ज़रूरी है। और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आईआईटीज़ में, मेडिकल में, एम्स में, ये सब में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट्स है। बोर्ड्स में भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा जाता है और स्केच करने के लिए भी दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सबसे पहले फराडे ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच भी फराडे ने ही किया था। ये नॉन मैथमेटिकल टर्म्स है, जो मैथमेटिक्स से नहीं लिया गया है। ये एक इमेजिनरी लाइंस है किसी भी बॉडी के अक्रॉस, चार्ज बॉडी के अक्रॉस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस an imaginary line which is sketched across the charge body which may be several lines to the charge body or from the charge body। ठीक है, दिस इज द नॉन मैथमेटिकल टर्म्स। ये नॉन मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है किसी भी चार्ज बॉडी के अक्रॉस, जैसे आपका एक पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है आउट गोइंग होता है, मतलब बाहर की तरफ इसको दिखाया जाता है इस तरह से। ये सरफेस से आउट गोइंग होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो बाहर की तरफ होगा और सरफेस से होगा। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होता है, आपका नहीं होता है। ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज बॉडी अगर होगा तो नेगेटिव चार्ज बॉडी के केस में, जैसे नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इनकमिंग होता है इसमें। नेगेटिव चार्ज बॉडी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी से निकलेगा और वो इन्फिनिटी तक जाता है। उसका रेंज होता है, डिपेंड्स करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। जितना बड़ा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसका रेंज भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब ये रेंज कहाँ तक जा सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। और ये जो है रेंज कहाँ से आ सकता है, तो ये इन्फिनिटी से आएगा और इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनकमिंग होता है और पॉजिटिव की वजह से आपका आउट गोइंग होता है। ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा लाइंस है जिसके क्रॉस कोई भी चार्ज बॉडी को रखा जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा, वर्किंग मोड में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चारों तरफ कोई भी चार्ज बॉडी को लिया जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के से बाहर किसी चार्ज बॉडी को लेते हैं तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्किंग मोड में नहीं होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दिया हुआ होगा तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है, कर्व भी हो सकता है और आपका स्ट्रेट भी होगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा आपका
कर्व होगा, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना होगा तो उस कर्व के किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be a straight line और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइंस भी हो सकता है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द electric field lines is the direction of tangent which is drawn to the given curve line at एनी पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ये कर्व है, ठीक है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये टेंजेंट जो होता है ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है उसके किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उस डायरेक्शन को वो बताएगा, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच करना है, अगर दो चार्ज बॉडी को एक साथ लिया जाएगा, ठीक है ना, तो कैसे स्केच कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आप देखिएगा सीबीएसई या बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस में तो कई बार पूछा गया है कि स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बॉडीज आर सेम, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बॉडीज आर डिफरेंट। अगर दोनों में सेम मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा तो क्या होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा तो क्या होगा, डिफरेंट नेचर का होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। दो चार्ज बॉडी है उसके बीच में स्केच करना है। जैसे आपका फर्स्ट में है, इफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्जेस आर सेम। अगर नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा तो उस केस में आपको स्केच करना है। जैसे दो चार्ज बॉडी है आपका, जैसे एक चार्ज बॉडी ये है, पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, दूसरा चार्ज बॉडी आपका है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड जो है Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है ना। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट होगा आपका वो ड्रॉ करके बताना है। तो इसका स्ट्रेंथ जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का वो सेम होगा। मान लें कि यहाँ से यहाँ का स्ट्रेंथ अगर x है तो इसका भी स्ट्रेंथ x होगा, ठीक है। यहाँ पर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपल्सन जनरेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ ऐसे आके बेंड कर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये ऐसे आके बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से आएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा। इस तरह से ये रिपल्सन जनरेट करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से आएगा, ये इस तरह से बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से
नीचे से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या ऐसे बेंड कर जाएगा, दोनों के बीच में रिपल्सन जनरेट होगा, ठीक है ना। इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से जनरेट होगा, इस तरह से यहाँ से जनरेट होगा, और इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का ये स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये जनरेट होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जनरेट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दो चार्ज के बीच में है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, जितना ये स्ट्रेंथ जनरेट करेगा उतना ये भी स्ट्रेंथ जनरेट करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और आपका दोनों सेम साइन का है, ठीक है ना। इसी तरह से मैग्नीट्यूड जब अलग होगा, इसी तरह से इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं होगा एंड दे आर सेम नेचर, और ये सेम नेचर का है, तो सेम नेचर का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो वैल्यू होगा इसमें आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा इस केस में, जैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपका, ठीक है ना, सेम नेचर का है, ये Q1 है और ये आपका Q2 है, ठीक है ना। यहाँ पर Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से बड़ा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये आपका 2Q है, तो ये कितना होगा, ये आपका Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करेंगे इस दोनों के बीच में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा इसका स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस तक बनाएगा, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ से यहाँ अगर 2x लेंथ कवर करेगा, तो ये कितना कवर करेगा, ये आपका x लेंथ कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम यहाँ स्केच करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसका इस तरह से आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा इसका ऐसे आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसका ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसका ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसका इस तरह से जनरेट होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा इस तरह से जनरेट होगा, इसी तरह से नीचे की तरफ होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो रेंज है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का रेंज होगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपका ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से इससे निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो रेंज है इसका ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करना है जब चार्ज अपोजिट नेचर का होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा तब, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस if charges are same in magnitude and different in nature। नेचर में अगर डिफरेंट होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आपका एक पॉजिटिव चार्ज है आपका Q1 और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है Q2, ठीक है ना। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। इस तरह से ये यहाँ से आउट गोइंग, यहाँ से इनकमिंग होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये आएगा, इस तरह से ये आएगा, इस तरह से ये आएगा, इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। इसी तरह से आपका नीचे की तरफ बनाएगा, इसी तरह से आपका नीचे की तरफ बनाएगा। ये इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है ना। यहाँ से आउट गोइंग होगा, और यहाँ पर इनकमिंग होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से निकलेगा और वहाँ पर इन करेगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू डिफरेंट चार्ज बॉडीज़, ठीक है। इसी तरह से अगर एक रॉड है और पूरे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे सब एक दूसरे से पैरेलल होगा और वो स्ट्रेट होगा और वो इन्फिनिटी की तरफ जाता होगा या इन्फिनिटी से आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। मतलब स्ट्रेट रॉड की बात करें, electric field lines in the case of charge rod or L length any body, ठीक है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें आपको स्केच करना है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो आउट गोइंग होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पैरेलल होगा आपका, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें होगा। इसी तरह से इधर निकलेगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सरफेस से निकलेगा आपका। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस केस में, नेगेटिव चार्ज के केस में इनकमिंग होगा आपका, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो होगा इनकमिंग होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये भी पैरेलल होगा, ठीक है। ये भी आपका पैरेलल होगा, इन्फिनिटी से आएगा और इस सरफेस पर आकर स्ट्राइक करेगा, इस बॉडी के अंदर पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप स्केच कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा स्केच करने के लिए, तो आप इजीली स्केच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको स्केच करने में, बहुत सिंपल फिगर है। इसको एक बार अपने से बनाइएगा, ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ना प्रॉब्लम होने वाला कोई ऐसा स्केच है। ड्राइंग भी बहुत सिंपल है, ईजिली आप इसको स्केच कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका है व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। मतलब व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है आपका, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ जहाँ पर किसी भी एक चार्ज बॉडी को लाया जाता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसको डिफाइन करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को डिफाइन करता है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी across the charged body is that type of intensity in which when we kept any test charge then it experienced a force that is called electrostatics force। that is, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at r distance is E vector and test charge is Q naught, which is situated at r distance, then E vector equal to जो होता है, this is the A vector at r distance by Q naught, है ना। r distance पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब A vector जो होता है r distance पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो हो जाएगा आपका E इंटू Q naught इंटू r vector at distance, ठीक ना। This is the physical significance of electric field intensity। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगला लेक्चर आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉपर्टीज़ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना।